ओम तत्व सत्य। गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। उसमें 2500 अक्षर का श्लोक ये अध्याय है। इसमें सांख्य योग पूरा हुआ। 72 श्लोक हैं इसमें और ज्ञान योग से परिचय है। यह गीता का उपदेश सांख्य योग यानी कि ज्ञान से शुरू होता है, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना यहां का सुख, स्वर्ग का सुख और मुक्ति रूप आनंद तो इसके बिना संभव ही नहीं है। देखिए, गीता कहां से शुरू होती है? ज्ञान योग से शुरू होती है। और हमारा जीवन कहां से शुरू होगा? ज्ञान योग से। जब आप बचपन में बच्चे होते हैं तो आपकी माता आपको सिखाती है छोटी छोटी बातों को। फिर आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां को सीखते हैं, गुरु आपको सिखाता है। फिर आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम करते हैं। मतलब आपके जीवन की शुरुआत यदि आप वास्तव में आप देखते हैं तो आपकी शुरुआत ज्ञान से ही शुरू होती है और ज्ञान योग से ही शुरू होती है। यहां गीता भी कहां से शुरू हुई है? जब भगवान ने बोलना शुरू किया है तो बिल्कुल सरल भाषा में, सरल बात में बोलना शुरू किया है और ज्ञान योग का वर्णन करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि गीता जो है मात्र मानव कल्याण के लिए, मात्र मानव कल्याण के लिए गीता का उपदेश किया गया है। अर्जुन को आधार माना गया है। तो बिना ज्ञान की शुरुआत किए गीता का प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले भगवान ने 11वें श्लोक के बाद जब गीता शुरू हुई है तो उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करते हुए, ताकि आम जन, आम आदमी उस बात को सहज रूप से समझ सके और अपने जीवन का आधार बना सके, तो वहां कोई उन्होंने बड़ा फिलोसफिकल शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग किया, शरीर और शरीरी। और इतनी सरल भाषा का प्रयोग गीता में किया गया है कि प्रत्येक आम जन इस बात को आसानी से और सहज रूप से समझ सकता है। अर्जुन को यह बात समझाई जा रही है ज्ञान योग के द्वारा। ज्ञान योग क्या है? जब तक आपको अपने शरीर का पता नहीं चलता, जब तक आपको अपने शरीर में रहने वाले शरीरी का पता नहीं चलता, तब तक आपको ज्ञान की शुरुआत हो ही नहीं सकती। क्योंकि शरीर और शरीरी में जब तक आपको अंतर समझ में नहीं आता, जब तक आप उसका अंतर नहीं कर सकते, जब तक उन दोनों चीजों में डिफरेंस आपको समझ में नहीं आता, तब तक आपके अज्ञान का रिश्ता बना ही रहेगा। क्यों बना रहेगा? मन, बुद्धि, क्रिया और पदार्थ, मन, बुद्धि, क्रिया और पदार्थ, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। और प्रकृति के हिस्से होने के कारण वो आपसे अलग हैं। आपकी डेफिनेशन क्या है? भगवान ज्ञान के रूप में जो परिभाषा आपको करा रहे हैं, आपकी परिभाषा शरीरी के रूप में करा रहे हैं कि तू इस बात को समझ कि शरीरी और शरीर दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब अज्ञान कहां पैदा होता है? अज्ञान एक ही बात से पैदा होता है कि हम शरीर और शरीरी दोनों को एक ही मानते हैं, एक ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो काम आप करते हैं, जो क्रियाएं आप करते हैं, वो आप शरीर से करते हैं। प्रकृति के शरीर में 3 गुण हैं और उन 3 गुणों से ही सारी क्रिया होती है। ये निश्चित है कि प्रकृति करती शरीरी के अवस्था के शरीरी की मौजूदगी में ही है, लेकिन मौजूदगी होने के बावजूद भी वो शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता और शरीर में नित्य परिवर्तन आता है। ये दोनों का एक अंतर है। इन दोनों अंतरों को समझाने के लिए ही भगवान ने सबसे पहले सांख्य योग की बात शुरू की, ज्ञान की बात शुरू की। उस सांख्य योग और ज्ञान के कारण ही भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं कि तुझे इस ज्ञान को समझना चाहिए।
अब यहां के बाद क्या हुआ, जब ये ज्ञान योग के कुछ श्लोक पूरे हुए और भगवान ने जब कर्मयोग शुरू किया, फिर कुछ चर्चाएं इस दूसरे अध्याय में सांख्य योग के साथ साथ कर्मयोग की भी है। तो कर्मयोग जब पूरा हो रहा है, 72वें श्लोक तक आप देखते हैं तो भगवान ने कर्म योग पर चर्चा की है। अर्जुन का जो आग्रह था वो युद्ध को छोड़ के जाने का था कि मुझे आप इस घोर कर्म रूपी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। उसका आग्रह क्या था कि युद्ध को छोड़ करके जाने का विचार था। और जब उसके सामने दो चीज आई, एक कर्म योग आया कर्म करने का, और एक ज्ञान योग आया, दोनों में उसे अपना रास्ता जो सहज लग रहा था उसका भी आप समझिए कि श्रोता का अपना जो आग्रह होता है, यदि श्रोता का आग्रह ही वक्ता बोले तो सहज रूप में उसको स्वीकार हो जाता है। अगर आपके मन में कोई बात हो और वक्ता उसी बात को बोले तो सहज रूप से आपको वो बात स्वीकार हो जाती है। तो यहां क्या था कि यहां भगवान ने दो प्रकार की बात की, पहले ज्ञान की बात की और फिर कर्म की बात की। तो उसे लगा कि जो मैं कर्म छोड़ के जाना चाह रहा था, इस युद्ध को छोड़ के जाना चाह रहा था, तो भगवान ने जो बात करी है, कौन सी बात करी है, ज्ञान की बात भी करी है। तो फिर वो भगवान से अब ये कहेंगे, आगे जब आप तीसरे अध्याय को हम शुरू करेंगे तो तीसरे अध्याय में आप पाएंगे कि वो भगवान से ये कहेगा कि आप मुझको घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। जब आप ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान ही के द्वारा, मतलब हम ये सब छोड़ करके खाली ज्ञान से जब हमें मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो सकती है, हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है, तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे, है ना। देखिए, भगवान किसी एक पक्ष की बात नहीं करते, भगवान दो प्रकार की बात कर रहे हैं। और इस संसार में प्रकृति के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा। दोनों का उद्देश्य एक ही है, ज्ञान निष्ठा का भी उद्देश्य एक ही है और कर्म निष्ठा का उद्देश्य भी एक ही है। कैसे उद्देश्य एक है, देखिए आप समझिए। ज्ञान में क्या है, ज्ञान में यह है कि जो कुछ किया जा रहा है वो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है और मेरे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, ये ज्ञान हुआ। और कर्म क्या हुआ, कर्म यह हुआ कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूं, मैं अपने लिए कोई कर्म ना करूं, सब जो कर्म करूं वो संसार के लिए करूं, दूसरों के लिए करूं, दूसरों की सेवा के लिए करूं। तो दोनों के उद्देश्य में एक ही बात आएगी कि जो हमारा अहम है, जो हमने माना हुआ है अहम है, जो हमारी गलती है, जो विवेक के द्वारा हमको प्राप्त होती है, तो ये जो विवेक है ये दोनों के द्वारा आपको प्राप्त होगा। कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होगा और सांख्य योग के द्वारा भी प्राप्त होगा। अब दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं कि एक जो चाहते हैं कि ज्ञान के द्वारा हमको प्राप्त हो, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानियों को प्राप्त होने वाला है, जो योगियों को प्राप्त होने वाला है, जो सांख्य योग के बाद सबको प्राप्त होने वाला है, वही भाव, वही ज्ञान, वही विवेक, वही मुक्ति, वही मोक्ष तेरे को सरल रूप से कर्म करते हुए भी, संसार के तमाम कर्म करते हुए भी तेरे को वही योग, वही विवेक, वही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जो कर्म के द्वारा सहज रूप से तू उसको प्राप्त कर सकता है। ओम तत्सत।